2 दिसंबर 1984 में जो हुआ था रात में 8,000 लोगों की मौत हुई ऐसा बोलते हैं, मगर नंबर जितना ज़्यादा गया है ना आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसके बाद भी कैजुअल्टीज़ का सिलसिला रुका नहीं था। जिन लोगों ने थोड़ी सी भी गैस इनहेल करी थी उनका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हिल गया था, उनका पूरा का पूरा अंदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिल गया था। उनके जो 10-10, 20-20 साल बाद भी जो बच्चे हुए हैं ना, जिनके मतलब जो बच्चे थे और उन्हें इनहेल करी थी और बच गए थे, उनके जब बच्चे हुए वो तो ठीक रहे, उनको थोड़ी बहुत कैजुअल्टीज़ हुई, मगर उनके जब 20 साल बाद भी जो बच्चे हुए ना, वो अपंग बच्चे हुए, कोई अंधा पैदा हुआ, कोई काड़ा पैदा हुआ, कोई किसी के हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ मतलब भोपाल आज तक इतने साल बाद भी, लगभग 40 साल बाद भी उस प्रॉब्लम को झेल रहा है जो अमेरिका की कुछ पूंजीपति कंपनीज़ ने भोपाल में आके प्लांट लगाया विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। और गलतियों का जो सिलसिला उनने चालू किया था लगभग 2 से 3 साल पहले से, सीरीज़ में दिखाया है, आप लोग को डिटेल में पता चलेगा आप जब सीरीज़ देखोगे। और सीरीज़ में जो दिखाया है वो दृश्य, वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं तक भी 50% भी उस चीज़ को दिखा पाया है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जिस पत्रकार ने इस सीरीज़ को पूरा कैरी अवे किया है और उसको बहुत कम क्रेडिट मिला, उसके कैरेक्टर जिसने निभाया है, सनी हिंदुजा ने, जो हमारे संदीप भैया हैं एस्पिरेंट्स में, उनको काफ़ी कम कैरेक्टर मिल रहा है। 4 लोग हाईलाइट दिखाए जा रहे हैं। के मैनन, नो डाउट ट्रेमेंडस वर्क, बहुत तगड़ा काम किया है। मैं कायल हूँ उस इंसान का। उस इंसान ने जो कैरेक्टर को कैरी अवे किया है द रेलवे मैन में, तारीफ के काबिल। आर माधवन, बहुत अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ज़रूरी काम भी था उनका उस असलियत के सिनेरियो में, मगर थोड़ा सा जो एंगल जोड़ा गया है वो मुझे आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत थी। इतनी सीरियस सिचुएशंस में भी वो अपने प्यार मोहब्बत की 2-4 बातें कर लेते हैं। मैं 2-4 बातें भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा ऐसी जगह पर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। दिख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखते हुए। रोमांटिक मूवी में अगर रोमांस कम हो जाता है ना तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर इस टाइप की सीरीज़ में इतने सीरियस मैटर पर अगर आप थोड़ा सा भी 1% भी नमक के रूप में रोमांस डालते हो तो वो स्वाद बिगाड़ देता है। समझ रहे हो आप? जो फीकी होनी चाहिए ये चीज़ फीकी होनी चाहिए। इसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ऐसे समय पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाबिल खान, इरफान खान तो चले गए, लेकिन हम सबके लिए एक हीरे को छोड़ के गए अपनी जगह को भरने के लिए, और बखूबी वो इंसान उस जगह को भरने के काबिल है। कला में बाबिल का काम देखा था, मज़ा आ गया था। इस सीरीज़ में तो रिमार्केबल परफॉर्मेंस, एकदम मतलब हो जाएगा ना कि इंडस्ट्री में नाम हो जाएगा अगले का कि यार काम कर रहा है ये बंदा। साथ ही साथ देवेंदु शर्मा का जो कैरेक्टर है, और वो बंदा जो जिस टाइप का कैरेक्टर रहा होगा, लिटरली वो फील होता है कि वो वैसा ही कैरेक्टर रहा होगा जैसा उसमें दिखाया गया है। सीरीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, स्टोरी को कैरी अवे बहुत अच्छे से किया गया है, यूनियन कार्बाइड का पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है, काफ़ी चीज़ें डिटेल में दिखाई गई हैं, काफ़ी डिटेल में जाकर सीरीज़ को कंप्लीट किया गया है। मगर थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर को ज़रूर दिखा देते ना, एंडरसन के बारे में थोड़ा सा और बता देते ना, थोड़ा सा, मतलब शुरुआत में एक पंच है बस, उसके बाद पूरी सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है। लेकिन जिस इंसान की वजह से ये सब हुआ है उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उस बारे में भी बताना था। कौन सी गवर्नमेंट पैसा खा के इतने बड़े कांड को दबा देती है उस बारे में भी बताना था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में जो स्पीच दी थी उस स्पीच को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए था। कितना पैसा खाया उस गवर्नमेंट ने, भोपाल को इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद क्या मिला, जान की कीमत क्या मिली। आप लोग सीरीज़ ज़रूर देखें। अगर आप भोपाल से हैं तो आपको देखना ही पड़ेगी, और अगर आप भोपाल से नहीं हैं तो आपके देश में उस समय क्या हुआ था ये जानना बनता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मेरा नाम है वंश शुक्ला, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ दी सिनेमा फाइल्स से।